प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटिंग और ऑडिट। तो ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आगे आगे चल के हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल एडवांस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो देखते हैं ऑडिटिंग इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले जो ऑडिट वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया था। लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया था ऑडायर, जिसका मतलब होता है टू हियर। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस वाई बी कॉम और एस वाई बी एम एस। द वर्ड ऑडिट डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स टू हियर। तो ये याद रखना है, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू हियर। सेकेंड, ऑडिटिंग क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है। तो ऑडिटिंग इज नथिंग बट इट इज अ चेकिंग, चेक करना। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन विद द ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है, अभी जैसे मैं अनऑफिशियली आपको बताता हूँ, आप लोग पेपर देते हो ऑफलाइन, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन आप ऑफलाइन पेपर देते हो। ऑफलाइन पेपर देने के बाद उसको हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम लोग उस पर मार्क अलॉट करते हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग चेक कर रहे हैं, दैट इज इट इज़ अ लाइक सिमिलर वे ऑफ ऑडिटिंग। चेक करके फिर हम लोग एक अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं कि बच्चा फेल हुआ है, पास हुआ है, क्या हुआ है, वो हम लोग बताते हैं। एक्चुअल में उसे असेसमेंट कहा जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऑडिटिंग मतलब क्या। तो ऑडिटिंग का मतलब होता है कि इट इज़ ए ऑफिशियल इंस्पेक्शन। ऑफिशियली आप क्या करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, चेक करते हो। किस चीज़ को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे कि आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाओ। तो यहाँ पे पर्सन का मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी होता है। तो कोई भी कंपनी का, इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, ट्रस्ट का, फर्म का, आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हो, उसको आप ऑडिट करते हो, चेक करते हो और अपना ओपिनियन देते हो कि भाई ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है, इसने प्रॉपरली मतलब अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि नहीं किया है, वगैरह वगैरह। तो ऑडिट इज लाइक दिस ओनली। तो इन शॉर्ट इट इज एन इंस्पेक्शन, इट इज़ एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन, चेकिंग होता है। ओके अब यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल एज पर ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑडिट का मीनिंग यहाँ पे बताया है डेफिनेशन टाइप में कि ऑडिट इज ए सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ऑडिट जो है वो सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट है, एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, चेक करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स irrespective of legal form, whether profit oriented with the objective to give opinion, जिससे कि हम लोग अपना ओपिनियन दे पाए कि whether the financial statement are true or showing true and fair view। तो एज पर ICAI ने भी यही कहा है कि ये एक सिस्टमेटिक होता है, ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एग्जामिन करते हैं, फिर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं कि भाई वो बराबर है कि नहीं है, ट्रू और फेयर है कि नहीं है। ये ICAI ने दिया था। तो ऑडिट इंट्रोडक्शन में यही है कि ये लैटिन वर्ड से आया है ऑडायर, जिसका मतलब होता है हियर। इट इज़ एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन किया जाता है, किस चीज़ को किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किया जाता है पर्सन के, कि हम लोग अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए। नेक्स्ट, ऑडिट जो भी है वो कौन करता है, ऑडिटर करता है, मोस्टली CAs होते हैं। तो ऑडिट इज कैरिड बाय ऑडिटर, दैट इज CA। नेक्स्ट दिया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग चेकिंग क्यों करवाते हैं, तो वही अपना ऑब्जेक्टिव है कि अपन अपना एक्सप्रेस कर सके ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि वेदर दे गिव ट्रू और फेयर व्यू और नॉट, और वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये क्या चीज़ होता है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का कि भाई आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि वो बराबर है कि नहीं, ट्रू और फेयर व्यू, मतलब प्रॉपरली आपने मेंटेन किया है कि नहीं किया है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FS यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है
आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है कि आपको इस तरीके से ही रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट बनाना है, तो उसका एक फ्रेमवर्क है। तो हम लोग को ये भी चेक करना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं। जैसे कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट के थ्रू हम लोग को कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाना है, तो वो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है कि नहीं बनाया है, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? तो पहला, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब लॉ में इसका क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमारे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से हम लोग ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है कि नहीं बनाया है, वो चेक करते हैं। नेक्स्ट, गाइडेंस नोट इशूड बाय आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हम लोग ने जो भी गाइडेंस नोट आईसीआई इशू करता है उसके बेसिस पे, तो इन 3 चीज़ों के बेसिस पे इनको हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ नहीं होता, इट इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेड्यूल्स, एक्सप्लेनेटरी नोट एक्सेट्रा। कभी कभी चेयरमैन का स्टेटमेंट भी आता है, लेकिन दैट स्टेटमेंट बाय चेयरमैन इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखना, चेयरमैन का जो भी स्टेटमेंट होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन है। ओके, यहाँ पे पॉइंट वो हो गया, दिस इज नॉट 4, दिस इज 7। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके प्रिंसिपल, ऑडिट के क्या बेसिक प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ गो थ्रू करो, और कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।